जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ब्लैक बैरट ट्रेडर चैनल में। तो आज मई मंथ का हमारा निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 10 था और आज मार्केट फ्लैट ओपन हुई थी। और जैसे हमारा प्रीवियस डे का ट्रेंड क्या था, तो अप साइड में था, क्योंकि मार्केट ने किया था। मार्केट वो यहाँ पे ओपन हुई थी, उसके बाद थोड़ा नीचे गई और यहाँ से शार्प अप साइड का मूवमेंट आया था। मतलब यहाँ पे एक डे टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल हुई थी। तो जैसे पिछले दिन ग्रीन कैंडल होती है तो हमारा 70% ट्रेड होता है जो अप साइड के लिए होता है, और 30% का जो होता है वो हम डाउन साइड के लिए तैयार रहते हैं। पर यहाँ पे आज क्या हुआ था, मार्केट ने जैसे प्रीवियस डे का यहाँ पे अप साइड दिया था, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था। हम पहले क्या करते हैं, जैसे मार्केट ओपन होता है तुरंत ट्रेड नहीं करते, 1 से 1.5 घंटा हम वेट करते हैं, उसके बाद मार्केट को सेट होने देते हैं। एक बार ट्रेंड पता लग जाएगा तब हम उसके बाद ही ट्रेड करते हैं। तुरंत जैसे 9:15 को मार्केट ओपन होती है तो हम ट्रेड नहीं करते तुरंत, क्योंकि इसमें क्या है, मार्केट वोलेटाइल होती है और उसमें एसएल जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये हमने जो रेजिस्टेंस की लाइन बना रखी थी, ये काफ़ी पहले से ही बना रखी थी हमने। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा था, ये मैंने अभी तक हटा ही नहीं है। ये भी रेजिस्टेंस की लाइन थी एक, और यहाँ पे एक सपोर्ट था ये। तो ये सपोर्ट अभी यहाँ पे ब्रेक होने के बाद ये क्या हमारे लिए हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ये थोड़ा सा पता था, तो हमने इसलिए यहाँ पे एक एंट्री बनाई थी। मैं सुबह यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, नहीं तो मैं यहीं पर एंट्री बना रहा था। फिर मैं जब यहाँ पे आया था तब देखा कि मार्केट ने ऑलरेडी इतना मूव दे रखा है, तो फिर मैंने थोड़ा वेट किया और इसके बाद यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ली थी। जो फर्स्ट ट्रेड था हमारा 1245 का था, और ये 23,850 का पी का बाइंग 202 में था। 1245 कहाँ पे है, इस कैंडल के पास में। तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया था मैंने, और इसमें एसएल मैंने 15 पॉइंट का ही डाला था, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस के पास ही आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक रिस्क लिया, यहाँ पे एक पुट की ट्रेड बनाई। पर यहाँ पे मैंने एसएल थोड़ा छोटा रखा था, क्योंकि आज फ्राइडे भी था, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे आज एसएल ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन हमारा अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम उसमें क्या है, फ्राइडे के दिन अगर लॉस करते तो फिर हमारा सैटरडे संडे भी ख़राब हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक पुट का ट्रेड लिया था, पर यहाँ पे फर्स्ट एसएल हिट हो गया। तो ये देखो, इसमें जो इसकी बाइंग प्राइस थी 202 की थी, और इसका एसएल 188 पे था। ये 15 पॉइंट का एसएल हिट हो गया था यहाँ पे। फिर सेकंड ट्रेड मैंने फिर 15 मिनट बाद और लिया था, जिसका एवरेज प्राइस था बाइंग का जो है 1:04 पे 198 की प्राइस में लिया था। 1:04 पे ये यहाँ पे इस कैंडल के पास लिया था, क्योंकि यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल बनी थी। तब मैं थोड़ा सा यहाँ पे पता लग गया था कि अभी ये इसके ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। इस डोजी का एसएल डाल के मैंने यहाँ पे 1:04 पे यहाँ पे इस कैंडल के पास एक पुट की पोजीशन फिर बनाई, और उसके बाद फिर यहाँ पे डे लो तक का मैंने सोचा था यहाँ पे। तो जैसे इस कैंडल के पास आया, मैंने यहाँ पे जीटीडी ऑर्डर लगा के ही रखा था 55 पॉइंट का। तो यहाँ पे वो ट्रेलिंग एसएल अपना टारगेट हिट हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना नहीं चाह रहा था। मैं सोच ही रहा था कि यहाँ पे डे लो तक तो आ ही जाएगा आज, क्योंकि मार्केट ने अभी यहाँ पे सबको कॉल में बिठा दिया था। ये प्रीवियस डे हमारा देखो, तो प्रीवियस डे में क्या हुआ है, मार्केट शार्प अप साइड गई है, और यहाँ पे इसने सबको कॉल में बिठा दिया। और पर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था, और यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बना है, और एम पैटर्न यहाँ पे टूटने के बाद फिर ये नीचे आया है। तो यहाँ पे फिर ये अभी ये एम पैटर्न का जो यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे इसने क्या हो गया, रेजिस्टेंस लिया। तो यहाँ पे इधर से ये नीचे ही आएगा, ये थोड़ा श्योर लग रहा था। तो फिर यहाँ पे एक ट्रेड लेने से 100 पॉइंट का अपना स्पॉट में अपना 100 पॉइंट का टारगेट रख के सेफली मैं थोड़ा सा देख रहा था, क्योंकि फिर यहाँ पे रुक के फिर वापस कहीं अप मारता, इसलिए मैंने इसमें टारगेट का प्राइस भी डाल रखा था। ये देखो, जीटीटी ऑर्डर लगा के रखा था, इसमें 255 का था, ये 255 का हिट हो गया, और ये अभी फ़िलहाल 322 पे ट्रैवल कर रहा है। मतलब ये 255 पे यहाँ पे हिट हो गया, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करके अब इसने एक और बड़ी कैंडल मार दी। तो ठीक है, फिर भी क्योंकि मार्केट में क्या है, कभी भी एसएल लग गया तब भी हमारे को रिग्रेट होता है, अगर प्रॉफिट हो गया तो कम प्रॉफिट हो गया इसलिए भी रिग्रेट होता है। तो इसमें क्या है, अपना एसएल और टारगेट थोड़ा फिक्स करके रखना चाहिए, क्योंकि पिछले टाइम पे भी काफ़ी ऐसे ही हुआ है कि मैं लंबे टारगेट के लिए बैठा हूँ और उसमें
अपना जो मिला है वो भी लॉस में कन्वर्ट हो गया था। तो इसलिए जितना मिल रहा है उसमें ही थोड़ा सेटिस्फाइड रहा करो। और अपना जैसे एंट्री का रीज़न तो पता ही लग गया क्या था हमारा जैसे। और अभी मार्केट थोड़ा डाउन साइड में ही रहेगी, क्योंकि इसने क्या हुआ है, मार्केट में न्यूज़ भी थोड़ी ख़राब ही चल रही है, तो इसलिए थोड़ा डाउन साइड में भी रहेगी मार्केट। और ठीक है, आज का तो हाँ, ये आपका आज का पोजीशन दिखाया था 2769 का है। पहले जो 15 पॉइंट का एसएल था उसमें लगभग 800-900 का लगभग कुछ एसएल हिट हुआ था। उसके बाद वो कवर होके फिर 2700 में हमारा आज का क्लोजिंग हो गया है। और जब भी कभी मार्केट में अपना ट्रेड लेना हो तो थोड़ा सा वेट करके ही ट्रेड लिया करो, कम से कम 1 से 1.5 घंटे का वेट होना चाहिए। उसके बाद एक बार मार्केट को सेट होने दो, और सेट होने के बाद ही ट्रेंड पता लग जाएगा, उसके बाद ही ट्रेड लिया करो। और कम से कम दिन में 1 से 2 ही ट्रेड होने चाहिए। अगर फर्स्ट वाला एक्सेलेट होता है तो फिर सेकंड ले सकते हैं, और फर्स्ट प्रॉफिट हो गया तो फिर उस टाइम पे क्लोज़ किया करो। मेन तो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड ही है। आज हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक था, इसलिए हम इसमें प्रॉफिट में निकले। अगर हम इसमें ओवर ट्रेड करते रहते, अगर हम शुरुआत में ही इसमें कहीं ट्रेड ले लेते तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितना, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे नीचे आई, उसके बाद फिर ऊपर गई। किसी को लगा होगा ये डे हाई तोड़ दिया, तो यहाँ पे हमने कॉल लिया, फिर उसी के बाद तुरंत यहाँ पे डाउन आ गई। फिर यहाँ पे इसने इसका हाई तोड़ दिया, फिर यहाँ पे कुछ टाइम तक रुकी रही, फिर यहाँ से शार्प एक रिवर्सल आया। तो मार्केट में थोड़ा टाइम देने के बाद पता लग जाता है कि कैसे ट्रेड क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही ये आया, यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया, और मैं तो पहले मतलब इस एम पैटर्न को यहाँ पे ब्रेक होने के बाद नहीं लेना है। ये क्या है कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो मार्केट ने यहाँ पे जैसे ही ये एक स्विंग बना दिया, तो इसके यहाँ पे आने के पास में यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ले सकते हो आप। इसका एसएल डाल के यहाँ पे आप पुट के लिए जा सकते हो। पर आज मैं थोड़ा यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, इसलिए यहाँ पे एक ट्रेड नहीं ले पाया। तो फिर ठीक है, फिर भी हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। मैंने ये भी देखा था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है करके यहाँ पे एक पुट का पोजीशन ले सकते हैं, और एसएल इसके 20-25 पॉइंट का डाल सकते हैं। तो ये भी एक ट्रेड मिल गया। तो ठीक है, जो हुआ ठीक है आज। और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।